गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज की क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। जैसा आपको सभी को पता है कि हम लोग यूनिट नंबर 4 जिसमें ग्रुप बिहेवियर और इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस की स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, कौन कौन से स्टाइल है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम लोग कहेंगे पावर एंड पॉलिटिक्स। तो बात करते हैं। तो पावर एंड पॉलिटिक्स क्या है, किसी भी बिजनेस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसमें क्या है कि हमें कई बार क्या है कि डिसीजंस लेने होते हैं। तो डिसीजंस कैसे एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे वो लोग इंटरेक्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे के बीच में इनके इंटरेक्शन में इन्फ्लुएंस होता है, ये हम पावर एंड पॉलिटिक्स से देख सकते हैं। तो चाहे बिजनेस आपका बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे मिडिल साइज़ हो, आपका ये पावर है वो डिपेंड किस पे करती है कि जो एम्प्लॉई है क्या वो इस पावर का यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से कौन से तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स जो होती है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किस पे करती है कि जिसके पास पावर होती है। एंड वेदर द ओवरऑल कल्चर ऑफ द वर्क प्लेस एनकरेज द प्रोडक्टिविटी। यदि आपने पावर को सही तरीके से यूज़ किया तो आपके वर्क प्लेस यानी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। पर यदि पावर को नेगेटिव तरीके से यूज़ किया जाए तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम भी हो सकती है। तो यदि हम पॉजिटिव टाइप ऑफ पावर की बात करें तो क्या होती है, पॉजिटिव पावर कौन सी होती है ऑर्गेनाइजेशन में जिसके अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को पावर दी है टू टेक डिसीजंस। उनको डिसीजन लेने के बाद जब उन्होंने काम किया तो उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस पर उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है और उनको क्या है सुपरवाइज़र बनाया जा रहा है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे अब आप दूसरे लोगों को भी क्या करिए, मॉनिटर करिए या सुपरवाइज़ करिए। तो पॉजिटिव पावर क्या होती है, वो एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती है और एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है कि वो और ज़्यादा मेहनत करे। तो यदि आप एम्प्लॉय को रिटेंशन देना चाहते हैं तो भी क्या है, हमें पॉजिटिव पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे ही आती है नेगेटिव पावर। मान लीजिए जो लीडर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या है कि दे डू नॉट हैव द रेस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं वो उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते, तो उनके पास क्या है, वो नेगेटिव पावर है। तो यानी कि जो उनको ये लग रहा है कि शायद मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं एम्प्लॉयज़ को जो कहूँगा उनको करना पड़ेगा। तो ये तो लीडर होते हैं, ये मोटिवेट किससे होते हैं, दिस टाइप ऑफ लीडर मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म बाय थ्रेटनिंग देम। तो यहाँ पे जो लीडर होगा, मैनेजर होगा, जिसके पास पावर है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को डरा धमका के मोटिवेट करने की कोशिश करेगा कि आपकी जॉब चली जाएगी, आपको ये टास्क करना पड़ेगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा। कई बार हम फ्रस्ट्रेशन भी शोज करते हैं या किसी और एम्प्लॉय को हम फेवर करने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम अब काम करो तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव प्रमोशन दिलाऊंगा। तो इस तरीके से भी क्या है, हम पावर को मिस यूज़ कर रहे हैं। तो इससे एक तो क्या है कि तो वर्क प्रोडक्टिविटी कम होती है, दूसरी क्या होती है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो पॉजिटिव वर्क प्लेस पॉलिटिक्स क्या होती है, तो ऐसे ही जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि हु लर्न टू नेविगेट द पॉलिटिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर मोर प्रोडक्टिव देन दोज हु आर लेफ्ट आउट द लूप। तो वो एम्प्लॉयज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन के में रहते हुए ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उनकी क्या है, वो पॉजिटिवली वर्क प्लेस को, एनवायरनमेंट को अच्छा कर रहे होते हैं। तो अगर वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, ऐसा पॉलिटिक्स एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयज़ इस चीज़ को पॉजिटिवली लें। तो यहाँ पे आपकी पॉलिसीज़ का क्लियर होना या लोगों को, एम्प्लॉयज़ को कमांड देना कि उनको कौन कौन से आंसर्स की ज़रूरत है, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनका जवाब दें, क्वालिटी ऑफ वर्क को इन्हेंस करने की कोशिश करें। एनवायरनमेंट जो बनाएंगे आप वो कोलैबोरेशन का बनाएंगे और हर एक एम्प्लॉय को क्या करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। तो यदि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो क्या है, पॉजिटिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स माने जाते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्या कहता है कि अगर किसी एनवायरनमेंट में नेगेटिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने शुरू हो जाएंगे। यदि आप एम्प्लॉयज़ को एनकरेज कर रहे हैं कि वो डिसऑनेस्ट रहे या वो अनएथिकल बिहेवियर करें तो उनको ज़्यादा फेवरेटिज्म मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क की क्वालिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी और आपके एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ्रीक्वेंटली छोड़ेंगे। तो यहाँ तब होता है जब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ का पता नहीं होता और आपकी जो चेन ऑफ कमांड है वो भी क्या है, सिर्फ खुद के आंसर्स को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए है और एम्प्लॉयज़ को आप कंसिडर नहीं कर रहे। तो नेगेटिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है।
तो यदि हम अथॉरिटी और पावर के बीच की डिफरेंस की बात करें तो क्या होता है, तो अथॉरिटी और पावर का मैनेजमेंट में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी इज़ द राइट, एक अधिकार है जो कि मैनेजर को दिया जा रहा है टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो इट इज़ अ राइट टू गेट द थिंग डन। तो ये जो अधिकार क्या है, अथॉरिटी ये है, ये आपके पास एक ये राइट दिया गया है कि आप दूसरों से काम कैसे कराएंगे। तो यहाँ पे आपको जो ये अधिकार है ये डिसीजंस लेने का है, और इट इज़ अ राइट टू गिव ऑर्डर। ऐसे ही अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देने का, और उनको क्या करना है, उनको तरीके से या एक ये कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट में उनको पोलाइटली तरीके से काइंड नेचर से उनसे काम को करवाना है। तो यहाँ पे मैनेजर कैन नॉट डू हिज वर्क विदाउट अथॉरिटी। तो यदि आपको किसी पर्सन से कुछ काम करवाना है तो उसको अथॉरिटी तो देनी पड़ेगी। तो अब मैनेजर गेट्स हिज अथॉरिटी फ्रॉम हिज पोजीशन। तो यदि वो कुछ पोजीशन पे है, कोई पोस्ट है, तो उसके पास अथॉरिटी आएगी। और यदि उसको अथॉरिटी है फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़, तो उसको क्या है, फ़ायदा है। और यदि वो लोअर और मिडिल लेवल मैनेजर्स, तो जो आपके लोअर और मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, जब उनको अथॉरिटी दी जाती है उनको टॉप लेवल देता है। तो टॉप लेवल क्या है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स को पावर दे रहा है, और टॉप लेवल को पावर को अथॉरिटी कौन दे रहा है, शेयर होल्डर्स दे रहे हैं। तो अथॉरिटी जो होती है वो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड चलती है, यानी शेयर होल्डर्स टॉप लेवल मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल लोअर लेवल को। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। यदि हम हेनरी फ्यूल की बात करें, अथॉरिटी क्या है, एक अधिकार जहाँ पे आप ऑर्डर दे पा रहे हैं और आपके पास पावर है टू गेट ओबीडियंस, ताकि लोग आपकी बात माने। ऐसी पावर क्या है, पावर थोड़ा सा एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये अथॉरिटी से कुछ ज़्यादा है। तो पावर क्या है, जिसमें एक पर्सन या एक ग्रुप है ना, उसके एक्शन और उसके बिलीफ पे आप इन्फ्लुएंस डालते हैं, तो आपके पास एक पावर है। इट इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट, आप एक्टिविटीज़ और एक्शंस को करा सकते हैं। तो ये पर्सनल पावर भी हो सकती है। तो अ पर्सन गेट हिज पर्सनल पावर फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी और फ्रॉम हिज एक्सपर्ट नॉलेज। तो मान लीजिए अगर आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आपके पास पावर है, किस चीज़ की, आपकी पर्सनल पावर है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर्स हैं, जैसे लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, इन सब के पास क्या पावर होती है, इनके पास पावर है इनकी एक्सपर्टाइज और उनकी नॉलेज। तो पावर क्या होती है, या तो आपको क्या होती है, ऑफिशियल पावर हो सकती है, या जिसके अंदर आपको लेजिटिमेट पावर आपको दी जा रही है। तो यहाँ पे जो पावर दी जाती है वो है हायर अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है। तो इन मैनेजमेंट क्या होता है कि जो पावर होती है वो अथॉरिटी डिफरेंट प्ले डिफर फ्रॉम पावर, तो हम वो देखते हैं कैसे होते हैं। तो इधर नेचर की बात करें तो अथॉरिटी क्या है, एक फॉर्मल राइट है जिसके अंदर मैनेजर्स को डिसीजन लेने हैं और उनको कमांड देना है, ऑर्डर देना है। जबकि पावर क्या है, एक पर्सनल एबिलिटी है जिसमें आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। यदि फ्लो देखा जाए, अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे पावर कहीं भी फ्लो कर सकती है। यहाँ तक कि सबऑर्डिनेट जो है उसके पास भी पावर हो सकती है, किस चीज़ की, सुपीरियर को ये समझाने की कि आप मेरे बिहेवियर से कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे पावर में क्या है, जो फ्लो होगा वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, और हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। यदि हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या दिखाया देता है कि यह जो रिलेशनशिप है अथॉरिटी में, वो सबऑर्डिनेट सुपीरियर या सबऑर्डिनेट के साथ रिलेशनशिप है, और पावर के अंदर हमें कहीं कोई रिलेशनशिप नज़र नहीं आता। यदि हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, अथॉरिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। हायर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट हायर विल बी द अथॉरिटी। जितना हायर मैनेजमेंट होगा उतनी हायर अथॉरिटी वो दे सकता है। और ऐसे ही अगर अगर आपके ऊपर के लोग कम हैं तो वो कम अथॉरिटी देंगे। बट पावर डज नॉट डिपेंड एनी लेवल, उनको कोई लेवल नहीं चाहिए। पावर एग्जिस्ट किस में करती है, मैनेजमेंट के पास। इवन अ लोअर लेवल मैनेजर, उसके पास भी क्या है, पावर है, किस चीज़ की, अपने साथ काम करने वाले लोग या अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को ये रियलाइज़ करने की कि जब मेरा बिहेवियर पॉजिटिव है, मैं काम करना चाहता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी चीज़ों को काम करने की है, तो आपको भी उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होना पड़ेगा। देन लेक्टिमेसी। लेक्टिमेसी क्या कहती है कि अथॉरिटी इज ऑलवेज ऑफिशियल। ये ऑफिशियल है, यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। बट पावर जो है वो ऑफिशियली नहीं होती, इसमें कोई भी ऑफिशियल लॉज या रूल्स इसको फॉलो नहीं कराते हैं।
यदि हम पोजीशन की बात करते हैं, अथॉरिटी इज़ गिवन टू अ पोजीशन और पोस्ट, ये बहुत मेन बात थी कि अगर आपके पास कोई पोजीशन है आप ऑर्गेनाइजेशन में या आपके पास कोई पोस्ट है तो आपको अथॉरिटी दी जाएगी। ऐसे ही पावर, पावर के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आपकी पर्सनल पावर है तो आप उसको खुद ही यूज़ कर सकते हैं। यदि हम अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस की बात करें, अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी एक स्टैटिक टर्म है और पावर क्या है? एक स्ट्रक्चर एस्पेक्ट है। और इसमें इन्फ्लुएंस क्या है? इन्फ्लुएंस क्या है? एक टेक्टिकल एलिमेंट है कि कैसे लोग आप पर आपका इन्फ्लुएंस पड़ता है। यदि हम अथॉरिटी की बात करें तो ये फॉर्मल है और इन्फ्लुएंस इनफॉर्मल है। अथॉरिटी की अगर बात करें तो यहाँ राइट टू मेक फाइनल डिसीजंस है, आपको ही अधिकार है कि आपको फाइनल डिसीजन लेना है। और इन्फ्लुएंस इज़ नॉट द सैंक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आप किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं और इसमें आपके कोई राइट का मतलब नहीं है, कोई अधिकार नहीं है आपके ऊपर। ऐसे ही अथॉरिटी इम्प्लाइज इनवॉलंटरी सबमिशन बाय द सबऑर्डिनेट्स, अगर आपके सबऑर्डिनेट्स को आप पसंद नहीं है पर आपके पास अथॉरिटी है तो भी वो आपकी बात मानेंगे। बट इन्फ्लुएंस क्या होगा? वो ज़बरदस्ती नहीं है, अगर वो आपके पास अगर वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाह रहा, आपसे वो प्रभावित नहीं है तो वो नहीं करेगा। ऐसे ही अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड और इनडायरेक्शनल होती है। इन्फ्लुएंस क्या है? मल्टी डायरेक्शनल है, आप किसी से भी किसी डिपार्टमेंट में, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे साथ का पीयर्स हो, चाहे कलीग्स हो, चाहे सबऑर्डिनेट हो, आप किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो ये अपवर्ड, डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टली कैसे भी हो सकता है। ऐसे ही अथॉरिटी क्या है? इज़ अ सोलली स्ट्रक्चर, और इन्फ्लुएंस क्या है? ये पर्सनल बेसिस पे होता है, जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज है, उस चीज़ से लोग आपसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।